क्या विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में खून की नदी बहने वाली है? क्या बीजेपी और टीएमसी की जानलेवा लड़ाई हर गली में खून खराबा करके ही मानेगी? आखिर बंगाल में क्यों हो रही है राजनीति में खून की मिलावट? जी हां, बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। बुधवार को बीजेपी के लाल मार्च के दौरान भी खूब हिंसा का तांडव हुआ है। खबर आ रही है कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपसी झड़प में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसे में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान क्या आलम होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन बंगाल में माहौल हर पल और विस्फोटक होता जा रहा है। दीदी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को पीएम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जंगबाज बनकर एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या बंगाल में एक अजीब किस्म का गृह युद्ध भी छिड़ सकता है? बंगाल की प्रदेश बीजेपी अब सीधे ममता से टकराने के मूड में है। बीजेपी बंगाल में दीदी के विरोध में ब्लैक डे और रेड डे जैसे डे मना रही है। बदले में टीएमसी के कार्यकर्ता भी जगह जगह भड़क रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पहले ही अपनी एडवाइजरी रिपोर्ट में इस बात की शंका जताई थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा भड़क सकती है। पश्चिम बंगाल के तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर राज्यपाल केसारीनाथ त्रिपाठी पहले ही अपनी इंटरनल रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंप चुके हैं। दरअसल बंगाल में सारा मामला लोकसभा चुनाव के बाद ही गड़बड़ हुआ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जैसे ही 22 से 18 सीटें जीत ली, दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। कुल मिलाकर फिलहाल पश्चिम बंगाल में हालात एकदम विस्फोटक है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आजाद भारत में राज्य की सत्ता और केंद्र सरकार के बीच ऐसा तनाव पहली बार देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या ऐसे विस्फोटक हालात में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का रिस्क लेगी? राज्य में हिंसा की घटनाओं पर हर पल विस्फोटक रिपोर्ट सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखते ही उग्र हो जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लिए अगले कुछ महीने काफी निर्णायक रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।